नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है छत्तीसगढ़ कांग्रेस और संभागीय सम्मेलन के बाद मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर समीक्षा बैठक की गई। भूपेश बघेल शामिल हुए, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम दिग्गज 1 घंटे तक एक छत के नीचे बैठक में रहे। बैठक चली। बताया जा रहा है कि प्रदेश में ऑपरेशन लोटस को रोकने के लिए मंत्रियों से फीडबैक भी लिया गया और ऐसे में मंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे ने भी कांग्रेस की चिंता की लकीरें और बढ़ा दी हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। सियासी हलकों में इस बात को लेकर भी चर्चा गर्म है कि जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है, तो ऑपरेशन लोटस ने बड़े नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। एक दिन पहले ही सरगुजा के संभागीय सम्मेलन में मंत्री टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि उनकी दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई थी। वो संगठन के आदमी हैं और कांग्रेस छोड़कर जाने का विचार भी उनके मन में नहीं है। चौबे के बंगले पर बैठक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने उन्हीं बातों को एक बार फिर से दोहराया है। इसकी बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। तो उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही होगी। तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी। मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूरी सही बात है कि सबने संपर्क किया था। तो एक चर्चा राजेश भाई ने छेड़ दी थी कि भाई बाबा ने बोला है कि 100 जन्म में भाजपा नहीं जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं बोलता तो वो बात आधी सी रह जाती। तो मैंने पूरा खुलासा किया कि सच्चाई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय संगठन के नेता प्रदेश में उन कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में हैं, जो किसी न किसी कारण से सरकार और संगठन से नाराज हैं। अभी कार्यकर्ता स्तर के नेताओं को बीजेपी में प्रवेश कराया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, भाजपा का ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होगा। इससे पहले कई बगवाए और चले गए। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी कई प्रलोभन देने का प्रयास करती है, मगर कांग्रेस के सच्चे सिपाही कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। इधर बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज कस रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि टीएस सिंहदेव को यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई है। नारायण चंदेल ने कहा, मुझे लगता है टीएस सिंहदेव कांग्रेस में भारी उपेक्षा के शिकार है। बाबा को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बाबा को ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जो इस बारे में सफाई दे रहे हैं? जिसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, बाबा में कोई संभावनाएं दिखती होंगी ना। बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं और हो सकता है बेचारे सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, अच्छे आदमी हैं, कमरे में जाकर के सिसकते हैं। चुनाव करीब आते सियासी गलियारों में चर्चा और अफवाहों का बाजार गर्म होने लगता है। वैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आने वाले दिनों में हाथ और कमल का दामन थामने वाले और भी नेताओं का नाम इस लिस्ट में जुड़ सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि चुनावी बेला में अमूमन सियासतदान सिरा बांधकर खड़ा रहना चाहते हैं और शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जहां जिसे गुंजाइश दिखे वहां का रुख करे। रायपुर से इंडिया वॉइस, ओम प्रकाश चंद्राकर। तो ऑपरेशन लोटस बात या पतंगड़, क्योंकि टीएस सिंहदेव गए थे दिल्ली और दिल्ली में बीजेपी के कई और इसको लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में अब हैरानी परेशानी का दौर देखने को मिल रहा है कि ऐसा ना हो कि टीएस बाबा पार्टी छोड़ जाएं। हालांकि टीएस सिंहदेव स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं संगठन में हूं, संगठन में ही रहूंगा, मैं संगठन में ही रहना चाहता हूं, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके भी बावजूद भी सियासत जमकर हो रही है और आज बैठक हुई रविंद्र चौबे के यहाँ। अनंत अमित हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय
तमाम बड़े नेता शामिल हुए। टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम। और इस बैठक में ऑपरेशन लोटस को लेकर रणनीति बनाई गई कि आखिरकार बीजेपी के नेता ऑपरेशन लोटस चलाएं तो उससे पहले किस तरह के कदम अख्तियार किए जाएं। सुनील चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। शारिक खान है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ। इसी के साथ मनीष वोरा है, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन शुरुआत मनीष वोरा जी आप ही के साथ, कैसे देखते हैं इस ऑपरेशन लोटस वाली सियासत को? ऑपरेशन लोटस बात या पतंगड़? मनीष वोरा जी। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और मुझे लगता है कि रूठने मनाने और आने जाने का दौर तो लगातार पार्टियों में चलते रहेगा। राजनीतिक दल में इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन जो ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है, तो ऑपरेशन लोटस इस प्रकार से अन्य जगह पर चलाया जैसे की बात की जाती है, वहां पर सत्ता परिवर्तन को लेकर के बड़े अभियान किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी उसी परिप्रेक्ष्य में भी ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस जो है यहाँ पर बड़े बहुमत के साथ में बैठी है और ऐसा कोई बहुत ज्यादा संकोच या ऐसी कोई स्थितियां कांग्रेस में वर्तमान में नजर नहीं आ रही कि वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी टूट जाए और टूट करके सत्ता परिवर्तन हो जाए। ऐसी स्थितियां तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज ये है कि नेताओं के आने जाने की जो बात है, नेताओं का आना या टीएस बाबा के बयान को लेकर के जो बातें हो रही है, तो टीएस बाबा ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है, मगर किसने किया, कौन थे, ये उन्होंने नहीं कहा। बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, उसमें अन्य दल भी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार की बातें आ रही है तो निश्चित रूप से देखिए टीएस बाबा जो लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं। आज से नहीं, मुझे लगता है वो जब से 2.5 साल के फार्मूले पर बात हुई थी तब से लेकर के अभी तक मैं लगातार उनके बयानों को सुन रहा हूँ। हर बार वो इस बात को कहते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो इस बात को उन्होंने फिर से दोहराया है कि मैं कांग्रेस छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लेकिन राजनीति अनिश्चितताओं का वो रहता है, इसमें कभी भी कुछ भी संभव है। लेकिन फिर भी यदि टीएस बाबा जैसे जो नेता हैं जो साफगोई से अपनी बात रखते हैं, वो यदि इस बात को कहें तो निश्चित रूप से इसमें कहीं कहीं कुछ सच्चाई होगी। और लगातार ये देखिए संपर्क तो किए जाते हैं और ये सब चलते रहेगा। मैंने कहा ना कि राजनीति है और आने वाले समय में चुनाव है, तो ये सब तो चलते रहेगा। ठीक है, शारिक खान साहब, ऑपरेशन लोटस कहाँ है सर? यहाँ तो ऑपरेशन पंजा दिख रहा है। नंद कुमार साहब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, कहाँ है सर ऑपरेशन लोटस? देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह से ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति नहीं है। जैसा आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि नंद कुमार साय जैसे जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, ऑपरेशन पंजा तो अब चला रहे हैं ना? पंजा चला नहीं रहे, जनता को हम योजनाएं दे रही, जनता चला रही है पंजे को। जनता के प्रति जनता अपना विश्वास व्यक्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को आपदा में अवसर तलाशने का एक हमेशा मौका चाहिए रहता है कि जहां भी देखते हैं कि वो चिंगारी लगने की भड़काना है, संभावना है, तो वे वहां पर कैरोसिन लेकर पहले से तैयार खड़े रहते हैं कि किसी भी तरह से फूट कराया जाए और शासन करो की नीति को अपनाया जाए। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हाल फिलहाल में ही ऐसा इतिहास रहा है कि मेघालय में 2 सीट लाकर और कांग्रेस की जहां 21 सीट आती वो सरकार बना देते हैं। गोवा में जहां उनकी 12 सीट आती, कांग्रेस की 18 सीट आती, वो सरकार बना देते हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में जहां पर वो बहुमत से काफी कोसों दूर रहते हैं, तो जनमत को प्रभावित करके अपने धन बल से, अपने बाहुबल से और सत्ता के प्रभाव का उपयोग करके वो सरकार बना लेते हैं। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो हाल फिलहाल में एक जो छवि बनी है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी ऐसी बातें उठती है, तो ये बात उठने लगती है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक आदरणीय टीएस सिंहदेव जी की प्राप्त है, तो वो एक गांधीवादी और कांग्रेस विचारधारा से प्रतिबद्ध और पूरी तरह से एक समर्पित कांग्रेस जन है। और ये उनकी साफगोई है कि उन्होंने जो बात उनके मन में अगर गलत रहता तो वे सार्वजनिक रूप से पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, जो एक हमारा परिवार है उसके बीच में उन्होंने ये बात कही। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कह रहे थे मध्य प्रदेश में। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो आदरणीय टीएस बाबा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले कभी नहीं किया। उन्होंने अचानक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे और पद लोलुपता में और बाबा भी तो आए ना दिल्ली से बीजेपी नेताओं से मिलके। बाबा ने तो बता दिया ना भाई बीजेपी नेताओं ने उनसे संपर्क किया और जो बातें की। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता कोई एक दूसरे के ऐसा कोई कट्टा दुश्मन नहीं रहते हैं। भाई किसी समारोह में कहीं किसी जगह मिले तो एक औपचारिकता, एक आपसी जो व्यवहारिकता रहती है वो निभाया जाता है। हर मिलने मुलाने को व्यक्ति शक की नजर से या किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखे तो ये सर्वथा गलत है। मैंने पहले ही बताया कि आदरणीय टीएस सिंहदेव
पूरी तरीके से वर्षों से कांग्रेस के लिए जो भी उनको जवाबदारी आला कमान द्वारा या प्रदेश स्तर पर दी गई है, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उसे निभाया है। और कांग्रेस की सरकार तो पिछले वर्ष उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहते हुए जन घोषणा पत्र बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आदरणीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने दोनों ने कदम से कदम मिलाकर एक लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन के खिलाफ। और जो आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी ने जो जन घोषणा पत्र बनाया, वो किसी वातानुकूलित कमरे में बैठकर नहीं बनाया, वो लोगों के बीच में गए, समाज के सभी वर्गों के बीच में गए, उनकी जो क्या उनकी समस्याएं हैं, उनकी क्या चाहते हैं, उसे जाना। और एक बहुत बड़ी मेहनत से उन्होंने एक घोषणा पत्र बनाया, जो बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और जो हमारे टी.एस. सिंहदेव जो जितने वरिष्ठ नेता हैं, वो सबके सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो 4.5 हमारी जो जनहितकारी कांग्रेस सरकार है, उसने उन घोषणा पत्र को पूरा करने के पहल में अपनी जी जान लगा दिया। और लगभग उन्होंने उस घोषणा पत्र में किए जो वादे, बल्कि उससे भी बढ़कर उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जनहितकारी योजनाएं इस प्रदेश में लागू की। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं सुनील चौधरी साहब। चौधरी साहब, अरमान तो ठंडे हो गए होंगे टी.एस. बाबा का बयान सुन के कि वो तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस में ही रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई अरमान वाला विषय नहीं है। टी.एस. बाबा की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में है, जिस प्रकार से टी.एस. बाबा हाशिए में है, और उसका स्पष्टीकरण उनके खुद के बयान करते हैं। उन्होंने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि गरीबों के आवास नहीं बन पाए, लिखित में दिया है इस विषय को लेकर के। और उन्होंने खुद अपनी मंशा जाहिर की कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो चुनाव के जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और घोषणा पूरी नहीं कर पाने के लिए खेद भी व्यक्त कर चुके हैं। 2.5 साल का विषय जो था, वो भी कहीं ना कहीं मीडिया में और सारी बातों बीच में आती रहती है कि 2.5 साल का वादा था और उसको पूरा नहीं किया। इसको लेकर के बाबा लगातार दिल्ली भी जाते रहे हैं। 2.5 साल का वादा किसने किया था? ये तो कांग्रेस के अपने अंदर का मामला है ना, कि उन्होंने किसने तो कांग्रेस के अंदर का मामला बीजेपी को कैसे पता है? आपको भी पता है, मीडिया में सारी बातें चर्चा में आई है। बकरे की बलि कैसे नहीं बताइए, एक बार आज टीवी पे बता दीजिए। जो 2.5 साल वाली बात अक्सर बीजेपी कहती है, ये किसने कहा था? कोई नेता का नाम बताइए। राहुल गांधी ने कहा था, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था, सोनिया गांधी ने कहा था, किसने कहा था? देखिए, 2.5 साल के विषय में चर्चा छत्तीसगढ़ में आम है। इस बात की चर्चा होती है। चर्चा तो ये भी है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा फिक्स नहीं है बीजेपी का। कौन चेहरा होगा? रमन सिंह को इनकार कर दिया गया है। फिर देखिए, राजनीति में चर्चा जो है वो लगातार चलती रहती है। अब कहिए ना कि चर्चा चलती रहती है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है आपके पास 2.5 साल वाला? ये तो बाबा ने खुद कहा है ना। बाबा ने कहा, कांग्रेसी लगातार कहते हैं उनके लोग बकरे की बलि देने के लिए खड़े हुए थे। भैया, ये वीडियो तो सारे लोगों ने देखा है, तो हम तो अपने मन से कह नहीं रहे। और बाबा की क्या स्थिति, हाशिए में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस्तीफा क्यों देना पड़ा। और मैं कहता हूँ कि वो कह रहे थे बहुत सारे लोगों से, कईयों ने मुझसे मुलाकात की। तो भैया, आपसे मुलाकात की तो आपका भी तो मन रहा होगा, तो जबरदस्ती तो आपसे मुलाकात नहीं कर लिया होगा जाकर के। और बाबा के विषय बता दो, जिस प्रकार से मुलाकात तो कोई भी किसी से भी कर सकता है ना सुनील चौधरी साहब। आप शाहरुख खान से मुलाकात करने जाइए। अब शाहरुख खान को क्या पता कि आप किस मंशा से मुलाकात करने उनसे आए हैं, तो वो तो आपका चाय पिला के स्वागत ही करेंगे ना घर पे। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि उससे मिल करके उन्होंने कहा था कि वो दल का परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन यही कांग्रेस की सरकार उनके खिलाफ जमीन के मामले निकालती है, उनकी छवि जमीन करने का प्रयास करती है। यही कांग्रेस की सरकार है जो उनके स्वास्थ्य विभाग में उनके पैसे हाशिए पर डालती है, जो उनकी बसें चलती है लाल वाली, उसमें नगरीय प्रशासन की फोटो है। बाबा का अपमान हो रहा है तो बाबा को स्वीकार करेगी बीजेपी? तैयार है आप स्वीकार करने के लिए? अगर आएंगे तो दिल खोल के स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यदि बाबा आने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसके विषय में हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि जो परिस्थिति मुख्यमंत्री चेहरा तो नहीं बना देंगे बाबा को लाके? रमन सिंह का चेहरा तो फेल हो गया। नहीं, फेल तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार भी हो रही है। 2.5 साल में भ्रष्टाचार जितने बढ़ गए हैं, 4.5 साल में लोकप्रिय सरकार हो रही है। आप खुद देख रहे हैं कि चावल में भ्रष्टाचार, रेल में भ्रष्टाचार, तेल में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार में अखंड तक दूसरी सरकार है। तो सबसे लोकप्रिय चेहरा आज के दिन में यदि कोई है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। नरवा गरवा गुरवा वाली योजना का बड़ा वीडियो पीछे थे। बात तक नहीं करते इस विषय पर। आइए ना, इस विषय पर चर्चा करिए। नरवा गरवा गुरवा वाली
लेकिन क्या किया, ओला बचाना है तो गाड़ी छत्तीसगढ़ को केवल भ्रष्टाचार, आतंक तक भ्रष्टाचार में डूबी सरकार। ये सरकार कुछ कर नहीं पाई, न वो विकास के कार्य आपके होते हैं, न आपने एक ऐसा कोई कार्य किया विकास का जिसका शिलान्यास आपने किया हो और जिसका भूमि पूजन आपने किया हो। ये छत्तीसगढ़ की जो सरकार है युवाओं को चलने वाली, पीएचडी में कैसे पदों का बंदोबस्त होगा, ये छत्तीसगढ़ के युवा पूछ रहे हैं। 19 तारीख को मुख्यमंत्री निवास पहुंचने वाले युवा छत्तीसगढ़ में हर लोगों के साथ, प्रत्येक वर्ग के साथ चलावा, आरक्षण के नाम पर छलावा करने वाली सरकार, इन्हीं के लोग जाते हैं और जाकर के थोड़े में स्टे करके आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नाम पर लोग छल करते हैं। बेरोजगारी भत्ता में कहते थे कि हम 10 लाख ठीक है, लोगों को देंगे। जवाब दीजिए। और 2 लाख लोगों को देनी शाहरुख खान, पड़ेगी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भूपेश टीएस सिंहदेव को कहना पड़ा मीडिया के सामने कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जैसे जब कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति के बारे में तो हमारे प्रवक्ता महोदय ज्यादा बता रहे हैं, जैसे उस हाई लेवल मीटिंग में ये भी मौजूद थे कि वहां पे क्या तय हुआ था क्या नहीं। तो इस तरह की बातें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से और जो सोशल मीडिया में फैल रही थी, उसी से संबंध में जो पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी स्थिति, मैंने पहले ही कहा कि वो एक स्पष्टवादी और साफ गोई नेता है। जो बात उनके दिल में और मन में रहती है उसे वो कर देते हैं। अगर उनके मन में कहीं से भी कुछ अंतर विरोध रहता है या कांग्रेस पार्टी के प्रति नकारात्मक है तो सार्वजनिक रूप से कार्यकर्ताओं, हमारे जो वरिष्ठ नेता है कुमारी शैलजा जी थी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे और तो तमाम उनका क्षेत्र था, उनके परिवार वहां पे मौजूद था, उनके सामने उन्होंने ये बात स्वीकार करी। और रही बात हमारे प्रवक्ता महोदय अब विषय से भटककर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो रमन राज के 15 साल के भी मैं इनके भ्रष्टाचार गिनाऊंगा। और ये भी सुने 20 लाख फर्जी राशन कार्ड घोटाला था, 36,000 करोड़ का नान घोटाला था, 4400 करोड़ का शराब घोटाला था, 1677 करोड़ का गौशाला अनुदान घोटाला था, 5000 करोड़ का मोबाइल घोटाला था, 6400 करोड़ का ई टेंडरिंग घोटाला था। इससे सरस्वती साइकिल योजना, स्कूल ड्रेस, दवा खरीदी, परिवहन घोटाला, अगुस्ता हेलीकॉप्टर खरीदी में घोटाला, डीकेएस अस्पताल घोटाला, पनामा में पेपर घोटाला और आदिवासी जो बंधु के क्षेत्र में बांटने वाली चप्पलें चरण पादुका खरीदी घोटाला, जैसे कई घपलेबाजी है। तो ये चुनावी मौसम में इस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, अनर्गल आरोप भारतीय जनता के बीच में भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार और कांग्रेस सरकार में कोई ऐसा वर्ग अछूता नहीं है जिन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के दायरे में नहीं आया है और कहीं ना कहीं से वो लाभ पाया हो, चाहे वो किसान साथी हो, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, चाहे हमारी मितानिन बहनें हो, चाहे कोटवार भाई हो, चाहे बिजली बिल हाफ के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो हमारे उपभोक्तागण है, जो हमारे प्रदेश के सम्मानित मतदातागण है, जो हमारे नागरिकगण है। तो ये सब बातें एक जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। और खरीद फरोख्त करना और लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकारों को किस तरह से खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार अल्पमत को बहुमत में बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी के, मैंने अभी हाल फिलहाल के आपको उदाहरण बताया है। तो नैतिकता की बात करना और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक अपना आपदा में, मैंने पहले ही कहा कि अवसर तलाश। रविंद्र चौबे की आप बैठक हुई, उसमें क्या बात हुई ये बताइए। देखिए, उस बैठक में सब वरिष्ठ नेताओं की बैठक थी, ये सब चीजें नहीं जानते। और ये सब बातें जो हो रही है अभी जो लगातार हमारे चुनावी वर्ष की हमारे लिए, कांग्रेस को डर है बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का? नहीं, हमने रविंद्र चौबे जी के यहाँ जो वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई उसमें संगठन में जो अभी हमारे संभागीय सम्मेलन हुई, अब विधानसभा स्तर पे जो बूथ प्रशिक्षण जो 16-17 तारीख से पाटन से चालू हो रहा है, जो पूरे प्रदेश में होगा, जिसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को जांच करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के भ्रम और झूठ से मतदाताओं को अवगत कराएं और अपनी जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे बारे में बताएं, जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में फिर से हम कांग्रेस की सरकार और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में मददगार हो सके। कांग्रेस को डर है क्या ऑपरेशन लोटस का, बताइए जी। कांग्रेस को डर है ऑपरेशन लोटस का? बिल्कुल नहीं, छत्तीसगढ़ में तो एक भारी बहुमत की सरकार है और छत्तीसगढ़ के जो हमारे कांग्रेसी विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वैचारिक जो कांग्रेस की और गांधीवादी प्रतिबद्धता है जो हमारी विचारधारा। सुनील चौधरी, खबर है कि आपके संपर्क में कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं बीजेपी के संपर्क में जो संगठन से और सरकार से नाराज चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, कितने लोग और हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने वरिष्ठ नेता जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम 15 साल में सुशासन का काम छत्तीसगढ़ में किया था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल तक के छत्तीसगढ़ के लिए काम किए, इन सारे विषयों को लेकर के विभिन्न सामाजिक वर्गों के राजनीतिक दलों के लोग प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी से संपर्क करते हैं।
भाई उनके काम हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार जनहित के काम करती आ रही, इनके जैसे नहीं कि शराबबंदी का वादा करें और घर घर शराब बेचना शुरू कर दें, 10 लाख नौकरी का वादा करें और नौकरी कहीं नहीं है, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का 10 लाख युवाओं को वादा करें और 1.5 लाख लोगों को ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। रेडी टू ईट निर्माण करने वाली बहनों का रोजगार छीनने वाली सरकार, बुजुर्ग माताओं बहनों को वृद्धा पेंशन देने वाली घोषणा करने वाली सरकार वृद्धा पेंशन नहीं दे पा रही है। तो इस प्रकार से अलोकप्रिय सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बहुत सारे विभिन्न सामाजिक संगठनों के, राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं और वो आना चाहते हैं। इसके विषय में हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, लेकिन कांग्रेस में घबराहट का, भय का माहौल है। कांग्रेस में भागम भागी मची हुई है। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के छोड़ करके जाने वालों की बड़ी संख्या है। ऐसा परिवेश तैयार हो जाए, आपके जो शराबबंदी वाले राज्य हैं, गुजरात और आपके बिहार में जैसे भी और भी राज्य, वहां पे पहली स्थिति देख लीजिए। शराबबंदी होने के बाद भी किस तरह से शराबबंदी की बात शारिक खान, नंदकुमार साय को तो आप ले आए और कितने लोग आने हैं ये बताइए। जी साहब, नंदकुमार साय को आप ले आए और कितने लोग आने हैं? देखिए लगातार प्रवेश चल रहा है। अभी परसों नरसों रायपुर पश्चिम विधानसभा में हमारे युवा विधायक भाई विकास उपाध्याय के नेतृत्व में किस प्रकार से धमकी दे करके, किस प्रकार से विशेष थाने में FIR करा के 40 लोगों को FIR करा के कैसा कराया हो ना, उस कार्यकर्ता ने कहा है कि कांग्रेस कह रही है, सुनील चौधरी कांग्रेस कह रही है कि धमकी तो बीजेपी देती है कि आप तो आइए नहीं तो आपके ईडी पे भी भेजते हैं। सुनील चौधरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि धमकी तो बीजेपी देती है, तो ज्वाइन कीजिए बीजेपी को, आप ईडी भेज रहे हैं। आप लोग यहाँ पर दबाव बनाने आप क्या ईडी भेज रहे हैं, आप क्या CBI भेज रहे हैं? सबको धमकी दे दिए। वाह, सुनील चौधरी, भारतीय जनता पार्टी, सुनील चौधरी कांग्रेस कह रही है कि साहब धमकी तो आप देते हैं, कोई या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपके यहाँ ईडी भेजेंगे, CBI भेजेंगे, IT भेजेंगे। देखिए इसमें एकदम स्पष्ट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी ईडी की बात नहीं कर रही है। ईडी के मामले में जितने लोग भी हैं, क्या उनमें से किसी एक व्यक्ति की जमानत हुई है? न्यायपालिका निष्पक्ष है। यही लोग जो हैं, आप देखेंगे कि मोदी जी के खिलाफ बयान देने वाले उनके नेता को 1 घंटे में छुड़ा लेते हैं, 1 घंटे में जमानत करा लेते हैं। इनके पास बड़े बड़े वकील खड़े हैं, लेकिन एक व्यक्ति को ईडी के मामले में जमानत छत्तीसगढ़ में नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि आधार जो है वो बहुत मजबूत है और इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार किया है इसके सबूत ईडी के पास में है। भ्रष्टाचार के प्रति अगर आपकी इतनी पारदर्शिता है, तो मैंने जो 15 साल के आपके घोटाले गिनाए हैं, उसकी भी जांच कराने दम है तो आमने सामने आकर के लड़िए, ये छत में लड़ाई मत लड़िए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास मत करिएगा। अंग्रेजों से नहीं लड़े तो आपके जैसे 2023 में ये सरकार एक्सपायरी हो जाएगी, एक्सपायरी डेट आ गई इनकी, सरकार जाने वाली है। देखिएगा आप इनकी स्थिति क्या होने वाली है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को कितना भी डराने धमकाने का प्रयास करें, कार्यकर्ता दिल से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ की जनता दिल से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अरे अपराध है, खुलेआम माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म, 21,000 से ज्यादा आत्महत्या और हत्या की घटनाएं, 1,000 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, 1,000 से ज्यादा में बहनें सुरक्षित नहीं, डाकूपुर बना दिए छत्तीसगढ़ को, जगह जगह नशे का सामान बिक रहा है, घर पर शराब की सेवा, ब्राउन शुगर इनके लोग बेच रहे हैं, इनके संरक्षण में नशे का सामान, इनके माफिया है, इनके लोग रेत माफिया है, धान बनाने के माफिया है, इनके लोग माफियागिरी कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ध्यान से देख रही है। के आधार पे, धर्म के आधार पर, भ्रामक सूचनाओं के आधार पर झूठे आरोप लगाकर आपकी राजनीति अब नहीं चलने वाली। ये कांग्रेसी इनकी सरकार जाएगी, हिमाचल प्रदेश की जनता समझ गई, कर्नाटक की जनता समझ गई, देश में अब धीरे धीरे जनता समझ रही है, बंगाल की जनता समझ गई। पार्टी से देखेंगे आप पद्मश्री से सम्मानित लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, विभिन्न समाज वर्गों पूरी दुनिया से घूम के आ रहे हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा है। उद्योगपति टिकट के लालच में आ रहे, टिकट नहीं देंगे फिर दूसरी पार्टी में चल देंगे। एसटी समाज के लोग
सामान्य वर्ग के लोग, आप देखेंगे प्रबुद्ध वर्ग सब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस में भागम भाग की स्थिति है। पूरे जो अधिकारी और जो कलाकार पद लोलुप हैं, जिन्हें कहीं से कोई पद मिलने की संभावना दिखाई नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में चुनावी संभावनाएं तलाशने के लिए अपने स्वार्थ के लिए प्रवेश किए। ऐसे स्वार्थी लोग क्या पार्टी का भला करेंगे और क्या जनता का भला करेंगे? कांग्रेस की विदाई तय। 2023 कांग्रेस की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। 2023 में तो कोई नहीं बचा पाएगा, ये तय है। जनता बचाएगी, 14 बचा ले, ये आप पहले उसको सोचे। शराबबंदी तो कर लो, शराबबंदी चालू हो गई के जनता को। खड़ी है महिलाएं झाड़ू लेकर के, याद रखना। 4.5 साल आपने क्यों नहीं नशाबंदी के लिए कोई अभियान चलाए? 4.5 साल मुंह बांटे बैठे हुए थे अपने घर में, अब चुनावी रोटी जीतने सत्ता के लालच में निकल पड़े हैं। नेताओं के रिश्तेदार कैसे माना जाए कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद, चाहे ऑपरेशन लोटस हो, चाहे ऑपरेशन पंजा हो, या फिर कोई दूसरा ऑपरेशन हो, वो सब चलाया जाएगा इस बार। कांग्रेस पार्टी कर्कश में जितने भी तीर होंगे सब छोड़े जाएंगे। तांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेगी। साम दाम दंड भेद, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन जो भी है। मनीषपुरा नहीं है ना आप मनीषपुरा नहीं है ना, मनीषपुरा से सवाल। सॉरी देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि निश्चित रूप से राजनीति है और राजनीति का अर्थ होता है राज करने के लिए बनाई जाने वाली नीति, और उसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है। जैसा कि दोनों दल के प्रवक्ता कह रहे थे, एक आरोप लगा रहे थे कि आप पुलिस का उपयोग कर रहे हैं, एक आरोप लगा रहे थे आप ईडी का उपयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से दोनों दल जहां जहां जो बैठा है वो अपने सारे संसाधनों का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार से सत्ता में लौटे या सत्ता में बने रहें। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थितियां बन रही है छत्तीसगढ़ के अंदर में, इसको देख करके इस बात को निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को यदि हम देखने जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब जब इस प्रकार की घटना हुई है, किसी दल को तोड़ करके अपने साथ मिलाने का प्रयास किया गया है, उसके परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता ने बड़े अच्छे से दिया। इससे पहले कांग्रेस ने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था और उसका परिणाम यह हुआ कि जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में गए थे, उसमें से अधिकांश लोगों को जो है चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। तो जनता सब कुछ निश्चित रूप से देख रही है और इस बात का जवाब दे दिया आने वाले समय पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीषवर आपका। सुनील चौधरी आपका शुक्रिया, और हमारे साथ शारिक खान थे, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में तय खबर लगातार जारी है।